जो चोरी करेगा वो सजा भुगतेगा। अभी तो फॉरेन फंडिंग और 190 मिलियन पाउंड करप्शन का केस बाकी है। नून लीग के रहनुमा आबिद शेर अली की बोलनी से बातचीत बिलावल भुट्टो को भी जवाब दे दिया। बोले पैसों से वोट नहीं खरीदे जा सकते, बिलावल भुट्टो हुकूमत नहीं बना सकेंगे। आबिद शेर अली ने बोल के ब्यूरो चीफ खैबर अब्बास के साथ क्या बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। जी, आम इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर हैं और तमाम जमातें और उनके कारकुनान सरगर्म हैं और वोटर्स को कायल करने के लिए अपने अपने हलकों में मुतहरक दिखाई देते हैं। हमारे साथ आज पाकिस्तानी सियासत का एक बड़ा नाम और साबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आबिद शेर अली साहब मौजूद हैं। आबिद शेर अली साहब से बात करते हैं कि आइंदा जो इंतखाबात मुनक्किद होने जा रहे हैं उनके हवाले से वो क्या देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब, 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कौन सी जमात इन इंतखाबात को लीड करेगी? क्योंकि आप एक अरसे से इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, आपकी फैमिली जो है वो बड़े अरसे से पाकिस्तानी सियासत में मुतहरिक है, तो क्या नताइज देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, नताइज तो सामने है कि नवाज शरीफ साहब की कारकर्दगी सर चल के बोल रही है और लोग उनसे मोहब्बत करते हैं और हमारे हलकों में अल्हम्दुलिल्लाह पजीराई है। महंगाई की जो रेशो है उसने लोगों की कमर तोड़ी है। बिजली के बिल्स हैं तो इंशाअल्लाह ताला वो जो मायूसी है उसको भी ख़त्म करेंगे और जो एहसास महरूमी है और जो महंगाई का जिन है इंशाअल्लाह उसको भी बोतल में बंद करें। साहब, जब आपकी जमात के कायदीन को, रहनुमाओं को सज़ाएं हो रही थी तो उस वक्त जो साबिका हुकूमत में लोग थे वो कहते थे कि भाई जो फ़ैसले हैं उनका एहतराम करना चाहिए। अब जो है जब सज़ाएं उनको हो रही हैं तो अदलिया के ख़िलाफ़ भी हम देखते हैं कि एक मुहिम चल रही है और जो है वो उसके ख़िलाफ़ नाराबाजी भी की जा रही है। इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए जी, जो तो चोरी करेगा वो सज़ा भुगतेगा। किसको पता नहीं है कि इन्होंने पंजाब में जो लोगों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होती हैं, जाए रिपोर्ट्स लें, मुझे क्यों पूछते हैं आप, जाए जो इन्होंने करप्शन की और इनके जो मोटरसाइकिलिस्ट थे वो अरबपति बन गए सारे, और इतने इतने बड़े स्कैम्स हैं, मेगा स्कैम्स हैं जिनकी मैंने आपको डिटेल शेयर की है। जो सज़ा साबिक वज़ीर आज़म को साइफर केस में हुई हैं, आप उस पर इत्मीनान है आपका? देखिए जी, जवेद हाशमी को तो पेपर लहराने पे 25 साल की हुई थी, अगर आपको याद हो, तो इसने तो कौमी जुर्म किया, इसको तो सज़ा भी कम हुई है। फिर उस हिसाब से जवेद हाशमी ने जब पेपर लहराया था तो उसने 4 साल लगातार जेल में काटी थी बीइंग MNA। अगर आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद, मुझे याद है जनरल मुशर्रफ के दौर में उन्होंने सिर्फ पेपर लहराया था तो उनको गद्दारी के संगीन जुर्म में 25 साल की सज़ा हुई। नवाज शरीफ साहब को हाईजैकिंग केस में इन्होंने 25 साल सज़ा दी, तो इसने तो लहराया वो पेपर साइफर, तो इसने फिर वो जुर्म का इर्तिकाब किया, फिर भुगतना तो पड़ेगा। साबिका जो काबीना थी शहबाज शरीफ साहब की, उसमें बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा रहे हैं। अब वो जो है वो मुकाबले का चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बताएं किस टाइम पे किस वक्त मुनाजरा करना है, मैं आपको बताऊं तरक्याती काम कैसे होते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या पिद्दी का शोरबा, वो तो बच्चे हैं अभी, पंजाब की सर्दी इंजॉय करें तो उनको कराची भेज देंगे। तो आपको वो NA 127 से लगता है कि वो जीत जाएंगे और वो कह रहे हैं कि आइंदा हुकूमत बनाई जाएगी पीपल्स पार्टी की? वो समझते हैं कि पैसे के बलबूते पर वोट खरीदेंगे, उनकी गलत फहमी है। फिर अगेन फैसला पाकिस्तान के लोगों ने करना। जी, आपने चौधरी आबिद शेर अली साहब की गुफ्तगू सुनी। अपने हलके में हमेशा इनका जो एक ख़ानदान है वो बहुत अवामी सियासतदान के नाम से मशहूर रहा है। इनका कहना है कि इस मरतबा ये अपनी कामयाबी के लिए पुरुम्मीद है। जो इससे पहले लोग शॉर्टकट के ज़रिए, इनका कहना है, आए, वो शॉर्टकट के ज़रिए से चले गए, अपने किए की सज़ाएँ भुगत रहे हैं। और जो भी अफराद जो है वो करप्शन करते हैं या जो मुल्क के साथ जो है वो करते हैं, गैर कानूनी अमाल करते हैं, उनको कानून के मुताबिक सज़ाएँ दी जाएंगी। पार्लियामेंट अपना किरदार अदा करेगी, मगर ये फ़ैसले करना अदलिया का काम है, कोई भी नजूमी नहीं है। वक्त बता देगा कि मुस्लिम लीग नून ही, इनका कहना है, आइंदा वफाक में और सूबे में हुकूमत बनाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।